दोस्तों नमस्कार, मेरे आज के ब्लॉग पर सभी का स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक होंगे, सब मस्त होंगे, सब व्यस्त होंगे, सब तंदुरुस्त होंगे और सब खुश होंगे। और आज बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि बीच में टाइम भी नहीं मिला था। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत बिजी हो जाते हैं, घर में थोड़ा दिक्कतें चल रही हैं तो उनको शॉर्ट आउट करने में टाइम लग जाता, तो कैमरा चालू करने में कभी याद नहीं रहती है, तो कभी बना लेते हैं वीडियो तो कभी नहीं बन पाती है। तो ये है, तो कोशिश करेंगे फिर भी निकाल लेते हैं समय। तो मैं अभी देवला की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं जब नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था तो मैं देख रहा था कि भाई रास्ते जो पुराने रास्ते हैं, हमारे पुराने जो टाइम के जो रास्ते हैं वो बिल्कुल बंजर हो चुके हैं। अभी मैं इस रास्ते से आया था नीचे से, क्योंकि ये पहले बुजुर्ग जब मैं पुराने टाइम में हम यहाँ से आया करते थे तो रास्ता बहुत चलायमान था, तो बहुत लोग यहाँ से आ जाया करते थे। लेकिन अब तो लोगों ने रास्ते धारों की तरफ बना दिए हैं, जो छाया वाले रास्ते हैं, जहाँ सुकून मिलता है चलने में, जहाँ शांति मिलती है चलने में, और जहाँ कुल मिला के अच्छा लगता है। तो अच्छी अच्छी हवाएं, ठंडी हवाएं चलती हैं, गर्मियों में चलने के लायक होता है। तो ये रास्ते अब बंजर पड़ चुके हैं। मैं अभी नीचे से आ रहा था, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल घना, बिल्कुल मतलब मैं ऐसे नीचे से घुस के आया। तो ये एक मेरे ख्याल से ये नक्शे का रास्ता है, नक्शे का होगा ये, क्योंकि बहुत पहले से ही बना हुआ है। तो ये पूरे ज़माने से, पुराने ज़माने से हम चलते आए हैं इसमें। ये पब्लिक का जो है पुराना रास्ता, तो यहाँ से चल के आया मैं। अभी बिल्कुल बंजर पड़ चुका, बिल्कुल मतलब चारों तरफ से यहाँ पर झाड़ियाँ उग चुकी हैं। दिखाओ, जैसे दिखाई दे रहा होगा आपको, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, तो चलने में दिक्कत आ रही है रास्तों में। तो मैं अभी चल रहा था तो इसमें यहाँ पर चलने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो यहाँ पर ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि रास्ते इसलिए बनाए हैं बुजुर्गों ने, क्योंकि कई बार धारों के रास्ते होते हैं, जैसे आंधी तूफान होता है, बारिश का मौसम होता है, तो वहाँ चलने में दिक्कत होती है। तो कई बुजुर्ग लोग हमारे मार्केट वगैरह जाया करते हैं, तो उनके लिए दिक्कत हुआ करती है, उनको चलने में दिक्कत आती है, असहज होते हैं। कई बार पेड़ गिरने का डर लगता है। लेकिन जो गधेरे वाले रास्ते हैं, इनमें इतने पेड़ नहीं है शायद, बहुत जगह देखा मैंने, बहुत कम पेड़ होते हैं। तो यहाँ चलने के लिए सही रहता है, सामान्य रहता है। तो पहाड़ों में जो है टॉप से जाते हैं तो वहाँ हवा चलती है, काफ़ी तूफान चलता है, तो यहाँ से इतना तूफान महसूस नहीं होता है। तो चलने के लिए ये रास्ते पहले पुराने टाइम में बहुत सहज हुआ करते थे, तो चलने में ज़रा आसानी होती थी बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल टाइम में भी। तो आज रास्ते बंजर पड़ चुके हैं, इनको देखने वाला भी कोई नहीं है। देखो बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल झाड़ियों से बिल्कुल बंद हो रखे हैं रास्ते, चलने लायक नहीं है, चलने के काबिल नहीं है रास्ते। तो अभी मैं चल रहा था, तो कई बार हम रास्तों की बात कर चुके हैं, लेकिन कोई इनको सुनता नहीं, कोई देखता नहीं है रास्तों को, तो बंद पड़े हैं रास्ते। लेकिन यार कभी कभी तो चलते हैं, इंसान तो चले, कभी ना कभी कोई ना कोई रास्तों से जाता है, गुजरता है। मैंने देखा बूढ़े लोग भी यहाँ से जाते हैं, बुजुर्ग लोग भी हमारे जाते हैं, लेकिन वो बेचारे कई बार कांटे लग जाते हैं यहाँ से, कई बार कुमोर कहते हैं ना, वो लग जाते हैं। कई बार जो वनस्पतियाँ, इनका जो पाउडर होता है वो चिपक जाता है कपड़ों में, शरीर में, जो नुकसानदायक होता है। ये कांटा है, देखो ये कांटे चुभ जाते हैं जब रास्ते में हम चलते हैं। ये वाला कांटा जो होता है, इतने बड़े बड़े कांटे हैं, देखो ये इतना भयंकर कांटा होगा, ये चुभ जाते हैं हाथों में, तो बहुत भयंकर है। सुई की तरह लंबे कांटे होते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये देखो। तो ये चुभ जाता है तो दिक्कत होती है, सारा निकलता भी नहीं है अंदर, बहुत दर्द करता है। तो इस प्रकार के कांटे रास्तों में फैल चुके हैं। और ये रास्ते बिल्कुल मतलब दयनीय अवस्था में है। पहाड़ों के रास्ते, कोई इन पहाड़ों के रास्ते की खामशुमारी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और आने वाले समय में शायद ही बंद भी हो जाएंगे, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई इनकी कोई संरक्षण नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और जो गरीब लोग हैं, जैसे हम लोग बेरोजगार गरीब लोग हैं, तो हमको तो पैदल ही चलना है ना भाई, हमारे पास तो गाड़ियाँ नहीं है ना, तो हम तो इन रास्तों में चलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम जहाँ हवाई जहाज से जाएंगे और सरकार ने रोडें बना रखी हैं, हम रोडों के रास्ते जाएंगे, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है हमारे पास। क्योंकि बेरोजगार लोग जो होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि रोज़ रोज़ गाड़ी से अप डाउन करेंगे, या हम तो पैदल रास्ते का ही सहारा लेते हैं। तो हमें चलना होता है पैदल ही, पहाड़ों से चलना होता है। तो अभी दिखाया मैंने रास्तों की हालत अपने पहाड़ के, और पूरी हाल है। कहीं भी देखो हमारे पहाड़ में, कहीं भी चले जाओ आप, जो पुराने नक्शे वाले रास्ते हैं, पुराने सार्वजनिक रास्ते हैं, उनका खस्ता हाल हो रखा है, वो चलने लायक नहीं है। उन रास्तों से लोगों को खतरा है, जानवरों का, जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है, और जो वनस्पति होती है हानिकारक, उसका भी खतरा बना रहता है हमेशा। ये चीज़ मैंने देखी हुई है। और ये दिक्कत है पहाड़ों में भाई, रास्तों में। और जब टॉप से आओ तो दिक्कत होती है, आंधी तूफान का डर लगा रहता है, बच्चों को नुकसान होता है।